नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करते हैं जौनपुर से, जहां वार्ड नंबर 17 से जीती जिला पंचायत सदस्य अकीला सहबुद्दीन की मां से मिलने जा रहे पूर्व सांसद धनंजय सिंह की ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। अजीत सिंह हत्याकांड में पूर्व सांसद धनंजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं जौनपुर पुलिस ने ट्वीट कर बताया है कि थाना खुठन पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू और कोविड-19 महामारी की गाइडलाइन के उल्लंघन करने पर धनंजय सिंह और प्रिंशु सिंह आदि समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई की है। पूर्व बाहुबली नेता धनंजय सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की गई है। आजमगढ़ में पूर्व विधायक सीपू सिंह की हत्या के मामले में मुख्य गवाह अजीत सिंह की लखनऊ में गैंगवार में हत्या के मामले में साजिशकर्ता के रूप में नामजद पूर्व सांसद धनंजय सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को धनंजय सिंह की अग्रिम जमानत के साथ ही एफआईआर रद्द करने के लिए दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 20,463 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही 29,358 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 2,16,057 है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि कल प्रदेश में 2,33,705 सैंपल्स की जांच की गई। अब तक प्रदेश में कुल 4,34,04,184 सैंपल्स की जांच की गई है। उन्होंने कहा है कि सोमवार से 18 जनपदों में 18 से 44 साल के आयु वर्ग का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। इस प्रकार है, विगत 24 घंटों में संक्रमण के 20,463 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 29,358 है। इस प्रकार आज भी नए संक्रमण की तुलना में लगभग 9,000 संक्रमित व्यक्ति ज्यादा उपचारित हुए हैं। एक्टिव केसेस की कुल संख्या अब घट करके 2,16,057 रह गई है। इस संख्या की तुलना अगर हम 30 अप्रैल को एक्टिव केसेस से करें तो 30 अप्रैल को हमारे प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 3,10,783 थी। तो इस प्रकार 30 अप्रैल से आज 11 मई 11 दिनों में एक्टिव केसेस की संख्या में 94,500 से अधिक केसेस की गिरावट हुई है। ये जो संक्रमण में गिरावट दिखाई पड़ रही है, संक्रमण की दर में और संख्या में, ये सरकार के और आपके साझा प्रयास के कारण हो रहा है। आप अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और साथ ही साथ जो कदम सरकार को उठाने हैं टेस्टिंग के लिए, सर्वेलेंस के लिए, ट्रैकिंग के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, वो स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और अन्य विभागों के द्वारा किया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के हर ग्राम में सीएचसी में 20 ऑक्सीजन बेड सृजित करने का अभियान चलाया गया है। 4,500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिलों में भेज दिए गए हैं। वहीं 17,000 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने का टेंडर फाइनल कर लिया गया है। सीएचसी में 20 ऑक्सीजन वाले बेड जो हैं वो सृजित करने का अभियान चल पड़ा है और लगभग 4,500 जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिलों में भेज दिए गए हैं। 17,000 से अधिक कंसंट्रेटर्स जो है वो खरीदने का टेंडर लगभग फाइनल कर लिया गया है। तो इस प्रकार ये एक ऐसा वो है अभिनव प्रयोग है कि जिसमें निगरानी समितियां गांव में जाकर पहले ट्रेस करती हैं, अगर उनमें किसी में लक्षण पाया जाता है तो उनको फिर टेस्ट करती हैं और टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर फिर उनके जो कॉन्टैक्ट है उनकी ट्रेसिंग की जाती है और फिर उनको मेडिकल किट देकर उनका इलाज कराया जाता है और इलाज वहीं पर हो सके इसके लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें ऑक्सीजन वाले जो बेड्स हैं वो सृजित किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन बेड की सुविधाएं वहीं पर उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि इलाज वहीं पर हो। इसके साथ साथ ये भी अवगत कराना है कि ये जो पूरी एक रणनीति रही है जिसमें कि अग्रेसिवली जो है वो ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट
की जो नीति है उसका एक परिणाम जो आंशिक कर्फ्यू के साथ साथ निकल रहा है वो ये है कि पिछले 10 दिनों में उत्तर प्रदेश में जो एक्टिव केसेस हैं उनमें लगभग 94,000 मामलों की कमी आई है। ये जो कुल एक्टिव केस 1 मई 2021 को 3,01,000। वहीं राजधानी लखनऊ में कोविड संक्रमण के मामलों में अभी तक सबसे ऊपर है और सरकार सभी जरूरी कोशिशें करके संक्रमण को रोकने में जुटी हुई है। आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाकर कोरोना की चेन को तोड़ने की कोशिश भी जारी है। पूरे शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। यही वजह है कि तमाम कोशिशों के बाद अब राजधानी लखनऊ में कोरोना केसेज में कमी आती भी नजर आ रही है। लखनऊ के नगर आयुक्त अजय द्विवेदी ने इस पूरे अभियान पर खुद नजर रखी हुई है। उनसे बातचीत की हमारी संवाददाता निकिता सुरीन ने। आइए आपको सुनवाते हैं। राजधानी लखनऊ में कोरोना का कहर अभी भी फिलहाल टॉप पे मौजूद है। ऐसे में सरकार अपनी तरफ से पूरी तरीके से पहल कर रही है। लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं ताकि ये जो कोरोना की चेन है उसको रोका जाए। जो नगर निगम है वो भी अपनी तरीके से पूरा सैनिटाइजेशन का वर्क कर रहा है। इस बीच हमारे साथ नगर आयुक्त अजय जी मौजूद हैं, जिनकी पहल से पूरी तरीके से जो शहर है उसका सैनिटाइजेशन प्रोसेस हो रहा है। इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो अब जो केसेस हैं लखनऊ में उनमें लगातार कहीं ना कहीं अब गिरावट देखने को मिल रही है। एक वजह यह भी है कि जो सरकार लगातार लॉकडाउन लगा रही है, प्लस ये सैनिटाइजेशन वर्क हो गया है। सर, कहां हो चुका है और अभी कितना होना बाकी है? देखिए, सैनिटाइजेशन के कार्य में पूर्व में हमारे पास 100 हैंडहेल्ड मशीनें थी और 30 मैकेनाइज सिस्टम थे, जिनकी संख्या को बढ़ा के अब लगभग 100 मैकेनाइज सिस्टम है और 700 हमारे पास हैंडहेल्ड मशीन है, जिसके माध्यम से डेली सैनिटाइजेशन कराया जाता है। पूर्व में जब कंटेनमेंट पॉइंट्स हमारे पास लगभग 50,000 थे, सभी कंटेनमेंट पॉइंट्स का डेली सैनिटाइजेशन कराया जाता है। अब इनकी संख्या घट के लगभग 15,000 हो गई है, तो इन सभी कंटेनमेंट पॉइंट्स का डेली सैनिटाइजेशन कराया जाता है। इसके अलावा हम लोग विशेष अभियान प्रतिदिन चलाते हैं, जिसके अंतर्गत जो हमारे शहर के मुख्य बाजार हैं, टेम्पो स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जो क्रेमेटोरियम है, रिलीजियस प्लेसेस हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, मलिन बस्तियाँ हैं, तो इनको एक अभियान के रूप में एक साथ जो है कराया जाता है। अब तक हमने लगभग जो है हमारे सभी जो 6 लाख हाउस होल्ड्स हैं हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं। लगभग हमारे 450 जो मुख्य बाज़ार हैं उन तक हम पहुँच चुके हैं। हज़ारों की संख्या में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की हमने सैनिटाइजेशन का कार्य जो है कराया है। सर, एक समय ऐसा भी था जब केसेस काफ़ी बढ़ रहे थे, सैनिटाइजेशन का काम तब भी हो रहा था, तो सर वो एक जो कह सकते हैं कमी कैसे आ गई थी? देखिए, लगातार ये जो सैनिटाइजेशन का कार्य जो है कराया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसका जो है असर पड़ा है। और जो ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पे पब्लिक फुटफॉल ज़्यादा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मेन मार्केट्स हैं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, टेम्पो स्टैंड, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, बैंक्स हैं, इन सभी में एक्सटेंसिव सैनिटाइजेशन कराया गया। रात्रिकालीन में भी नाइट कर्फ्यू के दौरान सैनिटाइजेशन कराया गया। उससे कहीं ना कहीं ये जो संक्रमण की चेन है टूटी है और जिसका असर और कई चीज़ों के साथ ये दिखा है कि केसेस में कमी आई है। तो बिल्कुल अजय जी का साफ तौर पर मानना है कि जिस तरीके से नगर निगम की पहल है और अब इस तरीके से जो ताबड़तोड़ केसेस आ रहे थे लखनऊ में, वो फिलहाल कहीं ना कहीं जरूर थमे हैं। तो एक पहल के साथ लखनऊ में अब आने वाले समय में केसेस कितने कम होते हैं ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो सरकार की तरफ से पहल है प्लस नगर निगम की तरफ से पहल है, ये एक अच्छी पहल जरूर मानी जा रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया। वहीं योगी सरकार के शानदार कोविड प्रबंधन पर एक बार फिर से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मुहर लगाई है। ग्रामीण इलाकों में राज्य सरकार के कोरोना के माइक्रो मैनेजमेंट का WHO भी कायल हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी वेबसाइट पर यूपी सरकार के कोविड प्रबंधन की खुलकर तारीफ भी की है। WHO ने यूपी के ग्रामीण इलाकों में कोरोना को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान की चर्चा करते हुए अपनी रिपोर्ट में बताया है कि राज्य सरकार ने किस तरह से 75 जिलों के 9,007 गांव में घर पर संपर्क कर कोरोना की जांच करने के साथ ही आइसोलेशन और मेडिकल किट की सुविधा उपलब्ध करवाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने योगी सरकार के कोविड मैनेजमेंट को धरातल पर परखने के लिए यूपी के ग्रामीण इलाकों में 10,000 घरों का दौरा किया। WHO की टीम ने खुद गांव में कोविड मैनेजमेंट का हाल जाना, कोरोना मरीजों से मिलकर चिकित्सा सुविधाओं के बारे में पूछताछ की। इतना ही नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों ने फील्ड में काम कर रही 2,000 सरकारी टीमों के कामकाज की गहन समीक्षा भी की है। WHO ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि किस तरह से यूपी के ग्रामीण इलाकों में योगी सरकार ने सामुदायिक केंद्रों, पंचायत भवनों और स्कूलों में कोरोना मरीजों की जांच और इलाज की सुविधा दे रखी है।
कोविड मैनेजमेंट की इस पूरे अभियान पर नजर रखने के लिए योगी सरकार ने 21,242 पर्यवेक्षकों की तैनाती भी की है। 60,000 से ज्यादा निगरानी समितियों के 4 लाख सदस्य गांव में घर घर पहुंचकर न सिर्फ कोविड के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बल्कि साफ सफाई और स्वास्थ्य सुविधाओं में भी इजाफा हो रहा है। गौरतलब है कि कोरोना की पहली लहर के दौरान भी योगी सरकार ने शानदार कोविड मैनेजमेंट की WHO समेत देश और दुनिया में जमकर तारीफ हुई थी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के हज हाउस में बनाए गए कोविड अस्पताल का उद्घाटन कर तैयारियों का जायजा लिया है। इसके अलावा रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में DRDO के द्वारा बनाए गए अटल बिहारी वाजपेयी कोविड अस्पताल का भी दौरा किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से हज हाउस में 255 बेड का कोविड अस्पताल बनकर तैयार हुआ है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी में कोविड-19 से संबंधित मामलों का नियंत्रण करने में जितनी तत्परता दिखाई है, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। अस्पताल में तमाम सुविधाओं को ध्यान में रखकर ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और अन्य स्वास्थ्य से जुड़ी सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से यह 255 यह बेड्स का यह बनकर यह कोविड हॉस्पिटल यहाँ पर तैयार हुआ है। इसके पहले हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने DRDO का जो लगभग 500 बेड का जो कोविड हॉस्पिटल बना है उसका भी उन्होंने लोकार्पण किया था। यहाँ पर जो लगभग 25 वेंटिलेटर्स और अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास यहाँ पर HFNC यानी जो क्रिटिकल जो केसेस होंगे इनके ट्रीटमेंट की यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। आज इसका निरीक्षण करने के लिए हम लोग आए थे और मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में कोविड से संबंधित मामलों को हैंडल करने में जितनी तत्परता दिखाई है उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। खामियां किसी से भी हो सकती हैं, जो करेगा उसी से कहीं कोई चूक हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि आलोचना और प्रत्यालोचना का समय नहीं है। यदि कहीं पर किसी को कोई कमी दिखाई देती है, यदि वो अपना सुझाव देता है तो मैं समझता हूं प्रदेश सरकार भी स्वागत करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज की सराहना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी किया है। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने 500 बेड का DRDO की मदद से एक हॉस्पिटल अवध शिल्प ग्राम में प्रारंभ किया था। कल ही वाराणसी में 750 बेड का एक हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल लेवल 3 स्तर का कोविड हॉस्पिटल वाराणसी में प्रारंभ हुआ है और आज 255 बेड का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल HAL की मदद से लखनऊ में फिर से प्रारंभ हो रहा है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट हर जनपद में स्थापित हो, एक कार्रवाई फर्स्ट वेव के समय से प्रारंभ हो चुकी थी। युद्ध स्तर पर वे प्लांट लग रहे हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने सिद्धार्थनगर के जिला संयुक्त चिकित्सालय और कोविड हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने मरीजों को मिल रहे उपचार और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली और अस्पताल प्रशासन को उनके बेहतर इलाज और देखभाल के निर्देश भी दिए। और अब बात लखनऊ की करते हैं, जहां 3 व्हीलर ऑटो यूनियन ने ऑटो एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। कोविड मरीजों के लिए फ्री सेवा की शुरुआत की गई है। एम्बुलेंस की कमी और मनमाने किराए को देखते हुए फ्री ऑटो एम्बुलेंस शुरू किए गए हैं। ऑटो में ऑक्सीजन, PPE किट में ड्राइवर, सैनिटाइजर और ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन की सुविधा रहेगी। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके ऑटो एम्बुलेंस मंगवाई जा सकती हैं। ये सर्विस स्प्रेड स्माइल संस्था के साथ मिलकर शुरू की गई है। और हाथरस में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां बेफिक्र होकर लोग उड़ा रहे हैं। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक मार्केट में किराना, मेडिकल जैसे महत्वपूर्ण दुकानों को खोलने की अनुमति क्या मिली? मार्केट में सभी दुकानें खुलने लगी हैं।
और आप देख सकते हैं कि बाजार में लोगों की कितनी भीड़ है। इंडिया न्यूज के संवाददाता ने मौके से जायजा लिया है। कोरोना पार्ट 2 कह सकते हैं इसकी शुरुआत हुई है, उसके बाद में सरकार के द्वारा लगातार लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। पहले 3 तारीख, फिर 10 तारीख और 17 तारीख तक हो चुका है। और मैं दिखा सकता हूँ आपको मार्केट है, मेन मार्केट है, और समय भी लगभग 11 बज चुके हैं और स्थिति आप देख सकते हैं कि कहीं कोरोना का डर नजर नहीं आ रहा है। कुछ लोग मास्क में दिख रहे हैं, लेकिन कुछ कैमरे के आगे के चेहरा से बातें हुए आ रहे हैं। देखिए, जैसे मैं दिखा सकता हूँ आपको, कोरोना चल रहा है, कोरोना का लॉकडाउन है, मास्क नहीं लगाए हैं, डर नहीं है कोरोना का, अभी है, कोरोना भी नहीं है, डर है या नहीं, ये नहीं कह सकते हैं कि स्वामी है। वो एक चीज़ें हैं जो बताने के लिए है, लेकिन हकीकत ये है कि आप देख सकते हैं पीछे भी, मैं अपने साथी से चाहूँगा कि बैग में भी दिखा सकते हैं क्या स्थिति है यहाँ। जो लॉकडाउन की स्थिति है, ना कहीं किसी चीज़ का डर नजर नहीं आ रहा है। कुछ लोग हमारे सामने हैं, वो भी चीज़ें जानना चाहेंगे। वैसे लॉकडाउन की जरूरत है, तो चीज़ लगी है, लॉकडाउन की जरूरत है, मार्केट भी बिल्कुल लगी नहीं रहती, लॉकडाउन चल रहा है। जैसे 11 का मार्केट है, लेकिन पूरा काम वही हो रहा है जैसे पूरा डे का काम होता है। ये कोई सरकारी आदेश तो है नहीं 11 तक खुलने का। तो ये देख लीजिए आप, सारी स्थिति है मार्केट की, तो वही करना पड़ेगा जैसे लास्ट ईयर किया था ना, वही लगाना पड़ेगा, इसमें जल्दी कुछ यानी आप देख सकते हैं ये है जितना मास्क से सभी लोग निकल रहे हैं, तो कह सकते हैं डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। किसी प्रकार का किसी को डर नहीं है, केवल लोग मार्केट आप देख सकते हैं। आज 11 तारीख हो चुकी है और 11 बजे का भी लगभग समय है, लेकिन कोई फर्क किसी के ऊपर नया नहीं आता है। जो लॉकडाउन का हो, जो कोरोना गाइडलाइन की नजरिए से मार्केट खोलाई जा रही है। और कोरोना महामारी के चलते जहां देश में एक बार फिर से सब कुछ थम सा गया है, ऐसे में तमाम लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। एक बार फिर से कुछ मददगारों ने ऐसे लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। ऐसा ही कुछ राजधानी लखनऊ के पीजीआई के रहने वाले एक युवा ने लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। इस युवक ने उन जरूरतमंदों तक खाने पीने का राशन और दवाइयां पहुंचाने का काम किया है। युवाओं ने लगभग 100 परिवारों के लिए राशन की किट पहुंचाई। कोरोना महामारी ने जहां पर एक तरफ से सारे व्यवसायों को थम सा दिया है या रोक सा दिया है, ऐसे में बहुत से लोगों को इस वक्त रोजी रोटी चलाने में भी संकट आ रहा है। हालांकि जो इस वक्त की बात करें, जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, उनका भी सारा जो रोजगार है वो थम सा गया है। ऐसे में उनके लिए काफ़ी संकट पैदा हो गई है, खाने के लाले पड़ गए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ के पीजीआई के रहने वाले एक ऐसे ही व्यक्ति हैं, उनसे हम आपको बात कराते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर वो जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनका दर्द समझ रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? दुर्गेश सिंह। दुर्गेश जी, किस तरह से आप लोगों का दर्द समझ रहे हैं और कैसे आप लोगों की मदद कर रहे हैं? हम कि इस कलाकारों के दर्द इसलिए समझ रहे हैं कि हम काफ़ी दिनों से कलाकारों का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, जागरण, कई सामाजिक कार्यक्रम कराते रहते हैं अक्सर, और आज कलाकारों की ये स्थिति हो गई है कि उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं इस घर में अपने। तो इस समय उन्होंने हमको फ़ोन किया और हम उनको पूरा राशन सामग्री वितरण कर रहे हैं और व्यवस्था करा रहे हैं। और पूरे शहर में हम कोविड-19 की जो होम आइसोलेट हैं, जो लोग हैं, उनके लिए कोविड-19 की किट जो है घर घर, अपना हेल्पलाइन नंबर दे दिया है, घर घर पहुंचवा रहे हैं। और किस तरह से मदद कर रहे हैं लोगों की? और जो जिस लायक हैं और जिस तरह की जिस समस्या आ रही है लोगों के बीच में, कभी गैस की है, कभी सिलेंडर की है या एम्बुलेंस की है, उस तरह से भी थोड़ी बहुत मदद मैं जिस तरह जिस लायक हूँ कर पा रहा हूँ, कर रहा हूँ। बिल्कुल, वो कलाकार भी हैं जिनका आज दुर्गेश जी ने यहाँ पर कुछ मदद की है, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि क्या दौर गुजर रहा है इस वक्त आप लोगों के साथ में, किस तरह का? हम आर्टिस्ट एवं साउंड कलाकार एसोसिएशन के महामंत्री राकेश लखा, हमारे बीच में आर्टिस्ट एवं साउंड कलाकार के संरक्षक राजू प्रधान जी भी हैं, जो कि कलाकार जो बुलंदियों को छूने वाला
जो कि हर मंच पे अपना गुणगान करने वाला, हौसला अफजाई करने वाला, आज उसकी ये दशा है कि वो खाने के लिए तरसा है। 2 साल से सारा व्यवसाय बंद है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, घर में बच्चों को खाना भी नहीं खिला सकते हैं। ऐसे में कलाकार की वो स्थिति है कि वो कहीं पर मांगने भी नहीं जा सकते और सरकार भी मेरी कोई मदद नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में दुर्गेश सिंह दीपू जो लखनऊ का बहुत बड़ा जागरण कराते थे, आर्टिस्टों को बुलाते थे, यानी कि स्वर्गीय नरेंद्र चंचल को भी उन्होंने बुलाया है, मोहम्मद अजीज़ को भी बुलाया है। वैसे में हमने दुर्गेश सिंह दीपू जी को फ़ोन किया कि दुर्गेश सिंह दीपू जी, कलाकार लखनऊ का या पूरे प्रदेश का कलाकार भूखे मर रहा है, तो कुछ हमारी मदद करो। तो इसलिए दुर्गेश सिंह दीपू जी ने मुझे बुलाकर कम से कम 100 कलाकारों का राशन पानी मुझे दिया है और साथ में मुझे दवाई किट भी दी है कि जो आइसोलेट कलाकार हैं या कोई भी है, उनकी आप मदद करिए। बिल्कुल, ये आपने सुना कि उन कलाकारों का दर्द था जिस पर कोरोना महामारी ने ग्रहण सा लगा दिया है। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ पीजीआई के रहने वाले दुर्गेश सिंह दीपू ने भी इन लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए। और वहीं गाजियाबाद में मंगलवार से शराब की दुकानें खुल गई हैं, जिसके बाद शराब लेने वालों का हुजूम दुकानों पर उमड़ पड़ा। हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो गाजियाबाद में राजेंद्र नगर इलाके में स्थित शराब की दुकान की है, जहां पर शराब खरीदने वालों से 2 गज की दूरी रखकर दुकान पर आने के लिए कहा जा रहा है। लोगों की कतार यहां पर बढ़ती जा रही है। सुबह 10 बजे दुकान खुलते ही शराब खरीदने के लिए लोग घरों से निकल आए। हमारे संवाददाता ने जब उनसे बातचीत की तो उनका क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी लॉकडाउन के दौरान ही शराब की दुकानें खुलने का आदेश हो गया है और दुकानें खुल गई हैं और जाहिर है इसके बाद जो शराब की दुकानें हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। मैं गाजियाबाद में राजेंद्र नगर इलाके में मौजूद हूँ और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये शराब की दुकान के बाहर की हैं। आप देखिए किस तरह से जो कतार है वो लग गई है और बीते साल भी कुछ इसी तरह का नज़ारा था, लेकिन 2 गज की दूरी जो है वो मेंटेन कराना ज़रूरी है। हालांकि एक तस्वीर मैं आपको इधर से दिखाने की कोशिश करूँ तो इधर देखिए, ये काफ़ी व्यस्त इलाका है राजेंद्र नगर का, लेकिन आपको यहाँ पुलिस नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर जो शराब की दुकान के कर्मी हैं वही 2 गज की दूरी मेंटेन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। गोले बनाए गए थे लेकिन गोलों को किसी ने फॉलो नहीं किया, बल्कि जो कतार है वो यहाँ लग गई है। इनसे पूछ लेते हैं कि एक लंबे वक्त बाद जब दुकानें खुली हैं, कुछ बताइए ना, शराब खरीदने आए हैं और लोगों से पूछेंगे। देखिए जिससे पूछने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ साहब, ये बताइए, लंबे वक्त बाद दुकानें खुली, एकदम भीड़ सी उमड़ आई, क्या इतनी जरूरी हो गई थी शराब? जरूरी है, जब डेली लेते हैं एक क्वार्टर पिए हैं तो एक तो चाहिए। चलो 2 दिन में मिल जाए, 4 दिन में मिल जाए। ऐसा क्या लगता है कि शराब जरूरी है? घर से इस समय निकलना नहीं चाहिए? निकलना तो नहीं चाहिए, मजबूरी है, मजबूरी में तो निकले। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या मजबूरी है शराब? मजबूरी बॉडी मांगती है ना, बॉडी उस तरह होगी कि उसको क्वार्टर चाहिए। तो देखिए ये जो शराब खरीदने आने वाले लोग हैं उनका क्या कहना है वो आप यहाँ पर सुन सकते हैं और लोगों से पूछ लेते हैं। साहब, बहुत दिनों बाद दुकान खुली, कहाँ से आए हैं? मोहन नगर से। अच्छा, क्यों इतनी जरूरी हो गई शराब? क्योंकि आपको लॉकडाउन में निकलना पड़ गया, सरकार कह रही है नहीं निकलेगी। सर इससे हमारा फायदा नहीं, लोगों को भी तो फायदा है, बिकेगी। किसका फायदा है? और पब्लिक का फायदा, बिकेगी तभी तो आगे काम चलेगा। तो आप फायदा पहुंचाने के लिए आए हैं? हाँ जी, ये कह रहे हैं आप? हाँ जी। तो देखिए जो लोग शराब खरीदने आए हैं वो क्या कह रहे हैं वो आप यहाँ सुन सकते हैं और जो कर्मी हैं वो कोशिश यही कर रहे हैं कि 2 गज की दूरी जो है मेंटेन हो, मगर वो शायद मेंटेन नहीं हो पा रही है और आप उस मुश्किल हालात को यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जब शराब खरीदने आए लोगों से पूछा जाता है तो वो क्या कहते हैं वो आपने सुन लिया। सब बहुत दिनों बाद दुकान खुली है, कहाँ से आए? मैं सेक्टर 5 से हूँ। अच्छा, सरकार अभी कह रही है कि घरों से बाहर ना निकले, यहाँ दूरी मेंटेन नहीं हो पा रही है 2 गज की, तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि शराब लेने के लिए निकलना पड़ा आपको? जाहिर सी बात है, जिसे पीना है वो तो जाएगा ही। और हमारी मेंटेन की बात तो मैंने डिस्टेंसिंग कर रखी है, बट अदरवाइज अदर पीपल हैं वो नहीं कर रहे हैं। बताइए क्यों लेने आए हैं शराब? शराब पीने के लिए और काय के लिए? और काय के लिए लाइन बहुत जरूरी थी क्या इन हालातों में? नहीं, ग्लोफर्स की मिल रही है कि ऑनलाइन मिल रही है ग्लोफर्स में हैं? अभी 5 पैग हमने मंगवाए हैं। अच्छा, लेकिन देखिए निकलना जरूरी नहीं है इस समय सरकार कह रही है, और कितनी दूसरी लहर तो बहुत खतरनाक है, लेकिन आप घर से बाहर निकल आए। कोरोना है ही नहीं, ये तो मीडिया कह रही है कोरोना है। तो देखिए इनका क्या कहना है। साहब, आपका क्या कहना है इस पर, क्यों जरूरी हो गई शराब? शराब जरूरी तो है भैया, खुलने चाहिए ठेके पहले की तरह। रेवेन्यू मिलता है, घर में स्टैच हो रहा है, आदमी को कम से कम रिलैक्स तो होता है अपना। तो आप कह रहे हैं कि रेवेन्यू मिले इसलिए शराब के ठेके खुल रहे हैं, इसीलिए आप आए? स्ट्रेच दूर होता है इससे, इसलिए ज्यादा। आप बताइए क्या कहना है। जरूरी है ठेके खुलने। अच्छा, मतलब आप मन लगा रहता है, दारू जरूरी है मिलनी। तो देखिए आप क्या यहाँ सुन रहे हैं,
आप समझ सकते हैं कि जो शराब पीने वाले लोग हैं उनका क्या कहना है, उनकी अपनी दलीलें हैं और लॉकडाउन के दौरान इसीलिए वो घरों से बाहर निकले हैं और धीरे धीरे जो कतार हैं वो लगातार शराब के ठेकों पर इसी तरह से बढ़ती जा रही हैं। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी। और वहीं वाराणसी में बेजुबान जानवर को हैंडपंप से पानी पिलाने वाले हैंडपंप कांस्टेबल राम कुंवर यादव को सीपी वाराणसी पंडित सतीश गणेश ने सम्मानित किया है। हैंडपंप से पानी पिलाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। एक पुलिस वाला हैंडपंप चलाकर गली के कुत्ते को पानी पिला रहा है। ऐसे हजारों जानवर होंगे जो गली मोहल्लों में लोगों की मदद के लिए पलते हैं, लेकिन जब इंसानों पर मुश्किल आई और वो घर पर हैं तो उनके हिस्से की इंसानियत ये पुलिस वाले निभा रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।